हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस के बारे में। पहले देख लेते हैं टेंस होता क्या है। देखिए, टेंस तो बहुत लोग कथुआ कर आपको पढ़ाते होंगे, सीखे होंगे आप लोग पढ़ने का, मगर एक मैं आसान तरीका आप लोग को टेंस सीखने का बता रहा हूँ। तो इससे आपको क्या होगा, आपको जल्द ये चीज़ समझ में आ जाएगी और याद भी हो जाएगा। मेरे पास इजी टेक्निक है। देखो कैसे, पहले ही देख लेते हैं टेंस होता क्या है। टेंस मीन्स क्या होता है? टेंस मीन्स होता है समय, अवधि, काल। ठीक। अब इसका डिफिनीशन क्या होगा टेंस का, ये हमको देखना है। तो टाइम, टेंस मीन्स टाइम मतलब समय होता है। तो दैट इज टेकन इज डूइंग एनी वर्क इज कॉल्ड टेंस। मतलब किसी कार्य को करने में जो समय लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। टेंस को भी हम, समय को भी हम तीन भागों में विभक्त कर दिए हैं, डिवाइड कर दिए हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस मीन्स क्या होता है? प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान काल। पास्ट टेंस माने भूतकाल। और फ्यूचर टेंस मीन्स होता है भविष्य काल। पास्ट, अब हम प्रेजेंट से स्टार्ट करते हैं। अब प्रत्येक के, जैसे पास्ट टेंस हुआ, प्रेजेंट टेंस हुआ, पास्ट टेंस, फ्यूचर, प्रत्येक के चार चार पार्ट हैं। प्रत्येक के कितने कितने पार्ट हैं? चार चार पार्ट हैं। अब जैसे प्रेजेंट टेंस से पहले स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट इसका क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड पार्ट जो है प्रेजेंट इंपरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं और सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। दोनों नाम से इसको हम पुकारते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चार हुए प्रेजेंट टेंस के पार्ट। अब इसको पहले देखते हैं, प्रेजेंट टेंस के बारे में हम पहले ध्यान देखते हैं क्या है। प्रेजेंट टेंस को कैसे हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है? पहला चीज़ ये, तो बनाने का तो बाद में है, पहले पहचानेंगे कैसे। प्रेजेंट टेंस मीन्स क्या होता है? इसको जैसे कि हम तीन भागों में बांट दिए हैं, तो प्रेजेंट टेंस मीन्स होता क्या है पहले इसको देख लेते हैं। जो वर्तमान में कार्य चल रहा है, फिलहाल जो हम अभी कर रहे हैं कार्य को, इसको हम वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं पत्र लिखता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ, इससे इस सेंटेंस से ये पता चलता है कि ये कार्य अभी हो रहा है। तो इसका सेंटेंस, इस सेंटेंस को पहचानने के लिए, इस टेंस को पहचानने के लिए पहले क्या होता है कि सेंटेंस के लास्ट में देखेंगे। जिस सेंटेंस के लास्ट में ता ते ती के साथ हैं हूँ हो लगा रहे, जिस सेंटेंस के लास्ट में ता ते ती के साथ हैं हूँ हो लगा रहेगा, तो उस सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। ठीक। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन टेंस का, ये पहचानने का नियम हो गया प्रेजेंट टेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। अब देखिए, अब इसको बनाते कैसे हैं, बनेगा कैसे ये, आइए देखते हैं इसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या है। पहले स्ट्रक्चर इसको देखते हैं। शॉर्ट में लिखता हूँ STR। अब देखिए, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट को सब लिख रहा हूँ शॉर्ट में। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का पांचवा फॉर्म, ठीक, प्लस अदर वर्ड हो गया इसमें। ये है बनाने का नियम। ठीक। अब ये आप सोच रहे हैं कि फर्स्ट फॉर्म और V1 लिखे हैं और V5 शॉर्ट में लिखे हैं। इसको V1 का मतलब क्या होता है, इसको पहले जान लेते हैं। V1 का मतलब हुआ वर्ब। ठीक। V को वर्ब बोलते हैं। अब इसको हम क्या बोलते हैं? मूल रूप। मूल रूप में मतलब वर्ब का मतलब हो गया क्रिया। क्रिया के मूल रूप को ही V1 बोलते हैं। V1 क्रिया का मूल रूप क्या है? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर गो ले लिए, तो एक गो जो है क्रिया का मूल रूप है। इसको
फर्स्ट फॉर्म वर्ब का बोलते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, ये अपने मूल रूप में है, इसी को V1 बोलते हैं। अब देखिए V5 क्या होता है, V5 देख लेते हैं। V1 प्लस यस और ES, ठीक। V5 का मतलब है वर्ब, मतलब क्रिया के मूल रूप में जो क्रिया है उसमें यस और ES जोड़ने को ही हम V5 बोलते हैं, ठीक। अब ये तो हो गया। अब यहाँ पर जो दिया है सब्जेक्ट, इसको हमको देखना है, इसके बारे में हमको जानकारी लेनी कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट मीन्स होता है पहले कर्ता, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। कर्ता माने जो किसी कार्य को करे उसी को हम कर्ता बोलते हैं। जैसे सेंटेंस में इसमें दिया है मैं पत्र लिखता हूँ, पत्र लिखने का कार्य कौन कर रहा है, मैं कर रहा है, मैं इसमें कर रहा है, जो पत्र लिखने का जो कार्य कर रहा है उसी को कर्ता बोलते हैं। इसमें पत्र लिखने का कार्य कौन कर रहा है, मैं क्या हुआ, इसमें कर्ता हुआ, इसी को हम इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक। अब इसको देखना है हमको कि सब्जेक्ट में क्या दिक्कत, किसमें V1 लगेगा और V5 कैसे लगेगा। अब आपको ये चीज़ समझ में आएगा V1 किस में लगेगा और V5 किस में लगेगा। तब देखिए ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट दो तरह को होते हैं। पहला सिंगुलर और दूसरा है प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट, इसको सिंगुलर सब लिख देते हैं और इसको प्लूरल सब लिख देते हैं, ठीक। अब इस सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है और प्लूरल सब्जेक्ट कैसे कौन है, अब इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन आता है, ही, सी, इट, एनी नेम, ये इतना जो है सिंगुलर सब्जेक्ट इसको कहते हैं, ठीक। इसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब कर्ता के सब्जेक्ट जगह पे अगर ही, सी, इट, एनी नेम रहेगा, कोई भी एनी नेम का मतलब क्या, राम, श्याम, गीता, राधा, मोहन, सोहन, अशोक, एनी कोई भी नाम हो सकता है, तो उसको हम सिंगुलर बोलेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक। तो सिंगुलर जब सब्जेक्ट होगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इसमें क्रिया का पांचवा रूप जो ए है, ए लगेगा, ठीक। V5 का प्रयोग होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो V5 का प्रयोग होगा इसके साथ, ठीक। तो अब देखते हैं V5 का प्रयोग होगा तो इसमें भी प्रश्न उठता है कि कब, अब V5 में कब यस लगेगा और कब ES लगेगा। अब इसको भी हमको समझना है इसमें, तो क्या करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक। कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 का प्रयोग होता है, ये तो जान गए। अब V5 में भी प्रश्न उठता है कि कब यस और कब ES वर्ब में जोड़ेंगे, ठीक। तो इसको हम देखेंगे किसके, जब सेंटेंस के लास्ट, जब कोई वर्ड रहेगा तो उस वर्ड का लास्ट जो होगा, लास्ट वर्ड जो होगा, अल्फ़ाबेट जो होगा उसको अल्फ़ाबेट बोलते हैं, उसमें क्या है AEIOU। अगर वर्ड के लास्ट अल्फ़ाबेट AEIOU रहेगा, ये पांचों इसको वावेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में वावेल बोलते हैं, ठीक। वावेल AEIO वावेल है, ये पांचों रहेंगे, जैसे कि इस गो में है तो इसमें हम ES जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, ES जोड़ेंगे। अगर इसके अलावे, इन पांचों के अलावे कोई दूसरा अल्फ़ाबेट आएगा तो उसमें केवल यस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, केवल यस जोड़ देंगे, ठीक। ये तो कंफर्म हो गया, ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कब यस और कब यस जोड़ना है हमको, ठीक।
ये हमारा जो प्रॉब्लम था ये तो सॉल्व हो गया। ठीक, अब इसको हम बनाते हैं। इसके अलावे हमने कहा कि वावेल के अलावे अगर दूसरा कोई रहेगा, मतलब इसके अलावे जो होगा वो तो कॉन्सोनेंट होगा, तो कॉन्सोनेंट में केवल हम यस जोड़ देंगे। ठीक, और आपको सिंगुलर सब्जेक्ट का तो बता दिया, प्लूरल सब्जेक्ट को बताया नहीं। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होता है, जैसे यू, वी, दे और कोई प्लूरल नाउन होगा, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन में क्या आएगा, जैसे यहाँ पर बॉयज, ये बॉयज ये प्लूरल नाउन है। गर्ल्स, चिल्ड्रेन, ये सब क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है। ठीक, तो अगर इसके अलावा यू, वी, दे, बॉय, आई भी एक आएगा, ये प्लूरल सब्जेक्ट इनको बोलते हैं हम। ठीक, ये रहेंगे तो क्रिया का V1 लगेगा। क्रिया का कौन सा रूप लगेगा, V1, मतलब क्रिया का मूल रूप लिख देंगे, उसमें कोई जोड़ने या कुछ ऐड करने नहीं जाएंगे, जो कहते हैं उसी तरह हम लिख देंगे। ठीक, अब देखिए अब इसको बनाते कैसे हैं। अब ये स्ट्रक्चर तो हो गया, अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब मीन्स क्रिया हुआ, ये तो पता ही है, जिससे किसी कार्य का होने का बोध हो उसे ही हम क्रिया कहते हैं। ओ डब्ल्यू जो है इसको अन्य शब्द बोलते हैं। ठीक, मतलब अन्य शब्द के जगह पर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, उसके अलावा भी कुछ और भी उसके बगल में हो सकता है। ठीक, ऑब्जेक्ट के अलावे अन्य कुछ भी आएगा तो इसी अंतर्गत आएगा। ये तो हो गया। सब्जेक्ट दो तरह को सिंगुलर प्लूरल बता ही दिया। क्रिया में बता दिया V1 V5 का प्रयोग होता है। V1 होता है क्रिया का मूल रूप, और V5 होता है जिसमें क्रिया में मूल रूप में यस और यस जोड़ते हैं तो वो V5 हो जाता है। ठीक, अब V5 हो जाता है तो कब उसमें V5 में बताया हमने कि यस और यस, तो हमने बताया कि यस किस में लगता है और यस किस में लगता है। जिस वर्ड का अंत का अल्फाबेट AEIOU रहेगा तो उसमें यस जोड़ेंगे, और जिसमें ये इसके अलावा दूसरा कोई अल्फाबेट होगा तो इसमें केवल यस जोड़ देंगे। ठीक, ये कंफर्म गया। अब चलो बनाते हैं। मैं पत्र लिखता हूँ, मैं का क्या हुआ, आई हो गया, सब्जेक्ट के जगह पर आई। फिर उसके बाद V1 या V5 बोल रहा है तो वर्ब क्या है, लिखना। अब इसको कर रहे हैं तो ये तो जो है, मैं को पहले सब्जेक्ट को देखते हैं कि सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, प्लूरल है, मतलब यहाँ पर देखिए प्लूरल सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो इसका मतलब जो वर्ब का है क्रिया का मूल रूप लगेगा, मतलब V1 लगेगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 का प्रयोग करते हैं। क्रिया का V1 का मतलब आप समझे क्या हो, क्रिया का मूल रूप। क्रिया जो होती है मूल रूप में प्लूरल नंबर में ही होती है, वो सिंगुलर में नहीं होती। क्रिया को सिंगुलर बनाया जाता है सब्जेक्ट के अनुसार, यस और यस जोड़कर। ये आप लोग पहले ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट जो होता है सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। क्रिया मूल रूप से अपने प्लूरल रूप में ही रहती है, उसमें यस और यस अपने आवश्यकता अनुसार उसको बनाते हैं जोड़कर। तो लिखने का क्या होता है, राइट, आई राइट। अब उसके बाद ये तो हो गया वर्ब। उसके बाद अदर वर्ड में क्या होगा, ये पत्र जो है ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं, ये अदर वर्ड में आ जाएगा। ठीक, आई राइट ए लेटर, यहाँ पे फुल स्टॉप। ये चीज़ हमको लगता है आप लोग को जैसे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल और देते हैं। मैं पत्र लिखता हूँ, ये तो आ गया आपको समझ में। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें क्या होगा। वे लोग
गांव जाते हैं। ठीक, अब पहचानने का नियम बताए हैं कि सेंटेंस के अंत में ता तेती के साथ हैं हूँ लगा, तो इसके अंत में ते हैं, ते के साथ हैं लगा हुआ है। ठीक, ये तो समझ गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही। इसको समझ गए तो अब इसका रूल अब इस पे अप्लाई करेंगे, इसको बनाने का नियम क्या है। तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब फिर V1 प्लस 5 प्लस अदर वर्ड, ये इसके बनाने का रूल है। अब इसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पहले इसको देख लेते हैं सब्जेक्ट कैसा है। वे लोग मतलब दे हुआ, ए प्लूरल सब्जेक्ट है दे, तो प्लूरल सब्जेक्ट के बाद क्रिया का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, मतलब V1 का प्रयोग होता है यहाँ पर। तो क्रिया V1 का मतलब प्लूरल मूल रूप से मैंने अभी बताया कि प्लूरल रूप में होती है। तो जाने का क्या होता है गो, इसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे। दे गो कहाँ जा रहे हैं, गांव, अदर वर्ड में आ जाएगा गांव, गो टू विलेज। ठीक, गो टू विलेज, दे गो टू विलेज, ये हो गया। इसी तरह बहुत सारे सेंटेंस इसमें हैं। वे लोग पत्र लिखते हैं, तुम लोग गीत गाते हो, वे लोग विद्यालय जाते हैं, राधा स्टेज पर डांस करती है, वे लोग टीवी देखते हैं, हम लोग सुबह में नाश्ता करते हैं। ये सब सेंटेंस ता तेती लास्ट में आ रहा है, उसके साथ है हूँ हो लगा रहता है, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। ठीक, इसके बनाने का स्ट्रक्चर ये यहाँ पे है। अब दूसरा यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं, दूसरा नहीं ये तो सिंपल रूल हुआ, सिंपल टेंस पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सिंपल रूल हुआ। अब इसमें निगेटिव इसका कैसे बनाएंगे इसको भी देख लेते हैं। इसको निगेटिव बनाने के लिए क्या करना है उसको भी हम देख लेते हैं। अब निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है, सहायक क्रिया होता है, वो इसका छुपा रहता है। जब इंट्रोगेटिव या निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब वो उभर के सामने आ जाएगा। देखिए कैसे, ये बता रहा हूँ आपको, दिखाता हूँ कैसे। तब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर निगेटिव सेंटेंस अगर बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस डू ओबलिंग डज, डू ओबलिंग डज प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक, सॉरी, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस डू ओबलिंग डज प्लस नॉट होगा, यहाँ पे नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये हुआ स्ट्रक्चर। निगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तब यहाँ पर देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वह गीत नहीं गाती है। ठीक, यहाँ नहीं आ गया तो इसका मतलब निगेटिव सेंटेंस हो गया ये। ठीक, और निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने बता दिया कि सब्जेक्ट प्लस डू ओबलिंग डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब इसमें आपको ये ध्यान देना है कि इसमें कब डू का प्रयोग होता है, अब कब डज का प्रयोग होता है। ठीक, ये प्रश्न आ गया इसमें। तो देखिए, जिसका सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा, ये कर्ता अगर सिंगुलर होगा मतलब ही सी इट एनी नेम रहेगा तो उसके साथ डज का प्रयोग करेंगे। अगर कर्ता प्लूरल हुआ मतलब बहुवचन में हुआ, बहुवचन में कौन कौन सब्जेक्ट होगा, यू वी दे, प्लस नाउन्स जैसे गर्ल्स बॉयज, अगर ये रहेंगे तो उसके साथ डू का प्रयोग करेंगे। ठीक,
ये तो स्पष्ट हो गया। अब चलिए बनाते हैं एक चीज़ और, इसमें जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही हमेशा होगा। जब हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है तो V1 और V5 जो है वो V5 जो होता है वो हट जाता है, V1 का केवल प्रयोग करते हैं, मतलब क्रिया का मूल रूप का प्रयोग करते हैं। अब देखिए बनाते हैं इसको। वह गीत नहीं गाती है, वह गीत नहीं गाते, वह मतलब लड़की है कोई, तो यहाँ पर क्या होगा, सी हो जाएगा। सी का प्रयोग करेंगे तो सी, उसके बाद इसको स्ट्रक्चर देखते हैं। सी के साथ सिंगुलर है तो डज का प्रयोग होगा, सी डज नॉट, यहाँ नॉट हो गया। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब गीत, गीत हो गया, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। गाती, गाती है, ए आपको क्रिया हुआ, तो गाना का क्या होता है, सिंग होता है, तो सिंग। और गीत का क्या होगा, ए सॉन्ग। फिर उसके बाद फुल स्टॉप। सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, वह गीत नहीं गाती है। इसी तरह एक एग्जाम्पल और देखते हैं। रमेश स्कूल, स्कूल इंग्लिश में बोलते हैं इसको, स्कूल हिंदी में विद्यालय बोलते हैं, विद्यालय। रमेश विद्यालय नहीं जाता है। ठीक, अब रमेश जो है किसी का नाम है तो ये तो सिंगुलर होगा। अब देखेंगे रमेश, अब रमेश के साथ किसका प्रयोग होगा, तो सिंगुलर है तो जाहिर सा बात है कि डज का प्रयोग करेंगे। रमेश डज, उसके बाद क्या है, नॉट, नॉट। जाना का गो हो गया, तो गो है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो ज्यों का त्यों लिख देंगे, गो टू। अदर वर्ड में क्या आ जाएगा, विद्यालय, स्कूल, फुल स्टॉप। ठीक, अब ये आपको निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब देखिए, अब आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बता रहा हूँ, सिंपल इंट्रोगेटिव। अब ये सोचिएगा कि सिंपल इंट्रोगेटिव क्या होता है, तो मैं बता रहा हूँ आपको सिंपल इंट्रोगेटिव क्या होता है। सिंपल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, किसी सेंटेंस में क्वेश्चन यस और नो में इसका जिसका जवाब दिया जाता है उसको ही सिंपल इंट्रोगेटिव कहते हैं। जिसका जवाब यस और नो में दिया जाता है उसी को हम सिंपल इंट्रोगेटिव कहते हैं। जैसे क्या, क्या हम लोग गेंद खेलते हैं। ठीक, क्या हम लोग गेंद खेलते हैं, तो अगर सेंटेंस के पहले अगर क्या लग जाए, क्या करके क्वेश्चन किया जाएगा, तो वो समझ जाइए सेंटेंस के पहले अगर क्या रहेगा तो समझ जाए कि इसका जवाब हमको यस और नो में देना है। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डू ओबलिंग डच, फिर उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बदल अदर वर्ड। ठीक, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का यही स्ट्रक्चर है। ठीक, अब इसको बनाएंगे कैसे, केवल क्या होता है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब को रख देते हैं, बाकी क्रिया ज्यों का त्यों पहले उसमें जैसे किया था निगेटिव सेंटेंस में, इसी तरह इसमें कर देना है। तो अब देखिए, हम लोग है, अब सब्जेक्ट को देखेंगे क्या है, हम लोग, तो हम लोग क्या है, हम लोग भी माने हम लोग होता है, तो
हम लोग जो हो गया प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने जैसा कि बताया कि डू का प्रयोग होगा। किसका होगा? तो डू का। तो हम लोग स्ट्रक्चर के अनुसार बनाते हैं। क्या है? तो इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो इसमें यहाँ पर देखिए इसको क्वेश्चन मार्क का निशान रहेगा यहाँ पर। ठीक। अब देखिए यहाँ पर डू वी, हम लोगों को क्या होता है? वी। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया वी, फिर उसके बाद क्रिया होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब खेलना। खेलना किस मीन्स होता है? प्ले, PLAY, प्ले। उसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड में क्या आ जाएगा? गेम, प्ले ए बॉल। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का निशान। डू वी प्ले बॉल, तो क्या हम लोग गेंद खेलते हैं। इसी तरह क्या क्या वे लोग क्या वे लोग फूल तोड़ते हैं? क्वेश्चन मार्क का निशान। तो अब देख लेंगे वे लोग क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, वो इसमें डू का प्रयोग होगा। डू, वे लोग का दे होता है, डू दे, फिर तोड़ना का देखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लक, और उसके बाद अदर वर्ड में फ्लावर, प्लक ए फ्लावर। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये समझ में आ गया आप लोग को। अब इसमें बाद हार्ड इंट्रोगेटिव के बारे में हम लोग बताते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। हार्ड इंट्रोगेटिव इसको बोलते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से जिसका स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन वर्ड होता है, उसी को हार्ड इंट्रोगेटिव कहते हैं। अब देखें उसको कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन वर्ड, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? यहाँ पर जो सिंपल इंट्रोगेटिव है उसके पहले केवल एक चीज जोड़ देंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड, इसको यहाँ पर केवल जोड़ देंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड जैसे कैसे हुआ? व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, ये है क्वेश्चन वर्ड। इसी को इसके पहले हम जोड़ देंगे और बाकी स्ट्रक्चर इसी तरह रहेगा। अब देखिए उस सेंटेंस कैसा होता है। तुम लोग कब विद्यालय जाते हो? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब ये कह रहा है तुम लोग कब विद्यालय जाते हो। ये कब जो हुआ है क्वेश्चन वर्ड हो गया। तो कब किस मीन्स होता है? कब किस माने? वेन माने कब होता है। वेन मीन्स होता है कब, इसी को क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। वेन, अब बाकी क्रिया हमने कहा कि उसी तरह था। तुम लोग है तो तुम लोग के साथ क्या लगता है? डू लगता है। वेन डू, उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ क्या है? यू, उसके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब जाना का गो। वेन डू यू गो टू, अदर वर्ड में विद्यालय आ जाएगा मतलब स्कूल। उसके बाद क्वेश्चन मार्क का निशान लगा देंगे। अब देखो वह क्या किताब
पढ़ती है, क्वेश्चन मार्क। वह क्या किताब पढ़ती है, अभी ये सेंटेंस के बीच में है, तो क्या किस मीन्स होता है, वाट। तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड हमने लिखा है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाट। वाट वह के साथ वह क्या किताब पढ़ती है, लड़की है कोई, इसका मतलब यहाँ पर सी होगा। वाट पहले, हाँ रुक जाओ, पहले उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो सी के साथ डज का प्रयोग होता है, डज हो गया। उसके बाद क्या होगा, सी। वाट डज सी। अब उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ना का रीड होता है, रीड। अदर वर्ड में क्या हो जाएगा, बुक, ए बुक, क्वेश्चन मार्क का निशान। अब इसमें जितने भी तरह के वर्ड थे, सेंटेंस, 4 तरह के सेंटेंस हमने बताए। सिंपल इंट्रोगेटिव का बताया हमने, सिंपल, पहले सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, सिंपल इंट्रोगेटिव और हार्ड इंट्रोगेटिव, मतलब क्वेश्चन वर्ड से जो स्टार्ट होते हैं। 4 तरह के सेंटेंस आए इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब अगले पार्ट में हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में हम बताएंगे, ठीक। पहले, अब सेकेंड पार्ट में अपने हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आपको अगले हम पार्ट में बताएंगे, ठीक। ओके।